सकते। पर मोहन भागवत का ये बयान, और ये बयान अब मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं एक आरएसएस चीफ के द्वारा दिया गया है। और आप जानते होंगे कि खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संबंध वो है किस तरीके का रहा है। आपको मैं पूरी खबर एक बार यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, मोहन भागवत उनके प्रमुख है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की आयु में पद छोड़ने संबंधी उन्होंने टिप्पणी करी, और ऐसी टिप्पणी करते ही विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ विपक्ष नहीं, हर कोई सवाल उठा रहा है कि भाई मोहन भागवत अगर इस चीज को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज मायने रखती है। क्योंकि देखिए, मोहन भागवत भी इस वर्ष सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के हो जाएंगे। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 वर्ष जो है वो पूरे करने वाले, 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। और 11 साल तो पूरे कर ही चुके हैं नरेंद्र मोदी जी इस प्रधानमंत्री के पद पर। हालांकि उन 11 सालों में क्या किया क्या नहीं किया वो इस देश की जनता जानती है। पर मोहन भागवत ने जो टिप्पणी करी है, मैं पूरी आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एक नागपुर में एक दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक का पूरा समारोह हुआ था, जिसमें भागवत ये बोलते हैं कि जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। ये टिप्पणी है, ये पूरा बयान है। अब सोचिए, ये सरकार जो इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, ये सरकार जो इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, इस देश की जनता के तमाम सवालों के कभी जवाब नहीं दिए जाते, इस देश की मीडिया के कभी सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, क्या वाकई आपको लगता है कि मोहन भागवत की ये टिप्पणी जो है वो नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं फिट बैठेगी या नहीं? क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, किस तरीके से उन पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तमाम विकास को लेकर, पर कुर्सी नहीं छोड़